नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, ईवीएस की क्लास है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईवीएस जो है सी टेट के फर्स्ट पेपर में 30 मार्क्स की आती है। 15 मार्क्स की आपकी पैडा आती है। और पैडा के बारे में आप जानते ही हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला मेथड आपको 15/15 दिलाएगा। और बाकी के जो 15 मार्क्स बचेंगे वो आपको ये 3 किताबें दिलाएंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की। तो इसलिए इनको पढ़िए, कैसे भी इसका इंतजाम करो और इसको पढ़ो। इसके अलावा और कुछ मत पढ़ो। कोई कहता है जी मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं, इससे नोट्स बनाए, उससे नोट्स बनाए, किसी पर विश्वास मत करो, सिर्फ इन किताबों पर विश्वास करो। इन किताबों को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है कि आपके 15/15 आ जाए। जो कुछ भी आता है सब इसी में से आता है। तो उसी बेस पे आज मैं 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी की है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखिए मित्रों, एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि ये 112 क्वेश्चन है। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्लास डाली थी। उसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने बताया था सी। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने गलत बता दिया था। इसका सही आंसर है कीड़ों को दूर रखने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, किस लिए? कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो आप इस आंसर को प्लीज़ ठीक कर लें। और बाकी चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जी बताइए। अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के, जल्दी से बताएं। कर्नाटक और तमिलनाडु इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मित्रों, इनके आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटी में ईवीएस की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की बुक्स पढ़ेंगे। देखिए मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं इन तीनों किताबों के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, वो फ्री नोट्स है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे मैसेज कर दें मेरे नंबर पर, मैं आपको इसके भेज दूंगा। और बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मेरे नोट्स भी चलो आप पढ़ लेना, लेकिन आप खुद से भी नोट्स बनाइए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे से कोई लेसन छूट गया हो, कोई पेज छूट गया हो और आपकी नज़र में वो आ जाए और वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आप ज़रूर पढ़ें इन बुक्स को। चलिए यहाँ की बात करते हैं। नारियल में से निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? जी बताएं। आंसर रहेगा बी, गोवा। मैं समझता हूँ आप लोगों ने भी ठीक ही उत्तर दिया होगा, क्योंकि तैयारी तो आप कर रहे हैं, पेपर आने वाला है सीटेट का। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। फास्ट आंसर होगा आपका बी, गिलहरी। गिलहरी ऐसा करती है, कुट 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 करती रहती है, आपने देखा भी होगा। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसकी खेतों की मृदा यानी कि मिट्टी का क्या होने वाला है? केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी होगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। जी आंसर कीजिए। सी, बंजर हो जाएगी। देखिए, एक कीटनाशकों का प्रयोग करना और एक ही तरह की जो आपकी फसल है उसको उगाने से क्या होता है कि जो मृदा होती है उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं उसमें। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। आंसर करें। बी, दूध पनीर। संरक्षण का मतलब होता है काफ़ी दिनों तक संरक्षित रखना चीज़ को। दूध से पनीर बनाएंगे तो बहुत दिनों तक संरक्षित नहीं रह सकता, जबकि आलू चिप्स, सेब जैम, कच्चा आम अचार ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है आपका। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। और ये वाला भी पढ़ लो। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जाती है? अब देखेंगे। पहला, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई
पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो इन 5 में से कौन सी विशेषताएं लेह और लद्दाख के घरों के बारे में है? आंसर करें। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी, ए। एक ये ठीक है, एक डी ठीक है और एक आपका ई ठीक है। ये दोनों लद्दाख के घरों की विशेषताएं नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ये तो सभी लोग जानते होंगे। फटाफट आंसर बताएं। 128 का रहेगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से भिन्न कौन सा? ऑड मैन आउट निकालना है इसमें। ऑड मैन आउट जो होगा वो कौन सा होगा? जी फटाफट बताएं। 129 का आंसर रहेगा बी, कौवा। मछली, घड़ियाल और कछुआ, इनका जो है संबंध पानी से है, जबकि कौवे का पानी से कोई संबंध नहीं है। इनको मैच करना है। हांगकांग में क्या होता है भाई? इसमें से पकाया हुआ सांप खाया जाता है। केरल में क्या होगा? केरल में होगा आपका किसी भी करी के साथ उबला टैपिकोआ। कश्मीर में क्या होता है? सरसों के तेल में बनी मछली। गोवा में क्या होता है? नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। तो ये अगर हम इस तरह से मैच करके देखते हैं तो इसका आंसर निकलता है बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? इसका आंसर भी आप लोग बता देंगे बहुत जल्दी। मैना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। दोबारा से घर वाला ही सवाल आ गया। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ठीक। मनाली के घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान व जानवर रखे जाते हैं। इन तीनों में से कौन कौन सी बातें ठीक हैं ये बताना है इसमें। तो इसमें ए और सी ये सही है, बाकी बी थोड़ा गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है, झाड़ियाँ। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इन 4 में से कोई 3 ठीक है, वो बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा फर्स्ट, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। इसका मतलब ये वाला गलत है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियां खाता है। भाई इसका मतलब 200 नहीं खाता तो कितनी खाता है? ये होमवर्क है आपका आज का। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि एक जो बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। चलिए फटाफट ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर बताएं। ये अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, ये भूमि व जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर होगा ए, ये सभी अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम या जंगल अधिकार अधिनियम या भूमि अधिग्रहण अधिनियम। आंसर बताएं। आंसर होगा इसका सी। तो मित्रों ये हमारी छोटी सी प्रैक्टिस थी। हमने अपनी तैयारी चेक की कि कितना हमने सीखा कितना नहीं सीखा। आप भी कमेंट करके बताएं कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आए। और बाकी सीटेट से रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कत है इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। बट ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ सीटेट। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और